Okay, we will start. We will carry on from question number 3. Why do more people live in the countryside in Pakistan? Countryside होती क्या है? Villages, गाँव होते हैं. More people live in the villages. In आना चाहिए यहाँ पे. More people live in the villages in Pakistan, या इसके without भी ठीक है. More people live in the villages in Pakistan. The countryside is in the villages. That is why more people live in the countryside in Pakistan. ज़्यादातर लोग जो है पाकिस्तान के जो है वो गांव में रहते हैं, और इसकी रीज़न पता है क्या है? वहाँ पे उन्हें ग्रीनरी मिलती है, और उनका प्रोफेशन जो है ना, ज़्यादातर लोगों का वो कल्टीवेशन है, खेती बाड़ी करना. ज़्यादातर लोगों का प्रोफेशन ये है, काम वो ये करते हैं, इसलिए वो गाँव में रहते हैं, कंट्री साइड में. सो इन दिस क्वेश्चन लाइन्स आर करेक्ट. इसको एज इट इज़ ही करेंगे आप. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, ये सब क्वेश्चन जो है ना आपकी बुक की एक्सरसाइज है, उसके पेज 72 पे हैं. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा नेम द सर्विसेज विलेजेस डू नॉट हैव. अभी हम पढ़ के आए हैं गाँव में क्या क्या चीज़ें नहीं होती. लाइब्रेरीज नहीं होती, म्यूज़ियम नहीं है, जू नहीं है, ऐसी चीज़ें. अ विलेज डज नॉट हैव अ हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, पार्क और जू. विलेज में ना तो हॉस्पिटल है, लाइब्रेरी है, ना पार्क और ना जू. ये सब चीज़ें जब विलेज से कुछ दूर जाएंगी ना, वहाँ उन्हें मिलेंगी. सो विलेजर्स डू नॉट हैव दीज सर्विसेज. उनके पास ये सर्विसेज नहीं होती. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आर सम ऑफ द क्राफ्ट्स यू माइट फाइंड इन विलेजेस. क्राफ्ट्स का मतलब होता है हुनर या फन. हाथ की बनी हुई चीज़ें जो होती हैं, वो कौन सी चीज़ें जो आपको वहाँ पे मिलेंगी. वी कैन फाइंड बास्केट्स, ऑर्नामेंट्स, ब्यूटीफुल शॉल्स, कारपेट्स एंड ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी इन विलेजेस. गाँव में हमें क्या मिल जाता है? बास्केट्स, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, ब्यूटीफुल शॉल्स, कारपेट्स एंड ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी, जो कढ़ाई वगैरह की कपड़ों पे की होती है, क्योंकि वो लोग घर में ही ये चीज़ें कर लेते हैं, तो हमें वहाँ पे ये वाले क्राफ्ट्स मिल जाते हैं. डिस्क्राइब द वर्क दैट मोस्ट विलेजर्स डू. अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे भी नहीं तो हम पहले ही कह देंगे कि भाई ज़्यादातर लोग जो है ना वो खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, फसलें उगाते हैं. मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर फार्मर्स एंड वर्क इन द फील्ड्स. ज़्यादातर लोग जो हैं गांव के लोग वो फार्मर्स, किसान होते हैं और खेतों में काम करते हैं. सम पीपल मे फाइंड अ जॉब इन अ फैक्ट्री नियर बाय. गाँव से कुछ दूर, कुछ फासले पर फैक्ट्री लगी होती है, गाँव के बाहर की साइड पे. सम ऑफ द विलेजेस हैव स्किल्स टू मेक थिंग्स आउट ऑफ वुड और मेटल. कुछ विलेजर्स होते हैं, उनमें स्किल्स होती है, लकड़ी की चीज़ें बना लेंगे, मेटल की चीज़ें बना लेंगे. दे वर्क एज ब्लैक स्मिथ्स, जो लोहे की चीज़ें बनाते हैं. कारपेंटर्स, जो वुड वर्कर्स होते हैं. पॉटर्स, मैंने बताया, जो क्ले से चीज़ें बनाते हैं. और कोबलर्स, जो शू मेकर्स होते हैं. सम विलेजर्स कैन बिल्ड हाउसेज एंड मेड प्लोज एंड कार्ट्स. सम पीपल, मोस्टली women, make things like baskets, ornaments, beautiful shawls and carpets and do traditional embroidery. वो औरतें घरों में ही रहते हुए ये सब चीज़ें उनमें स्किल्स होती हैं और बहुत वो काम कर लेते हैं और बड़े अच्छे से कर लेते हैं वो लोग. इसके बाद में आप आएंगे क्वेश्चन 7 पे. Why do you think young children in the village help adults with their work? आपका क्या ख्याल है कि गांव में जो बच्चे हैं वो खेतों में क्यों काम करते हैं अपने बड़ों के साथ, अडल्ट्स के साथ. Most of the children in villages do not go to school. That is why they help adults with their work. अब काफ़ी उनमें ट्रेंड अब तो आ रहा है अपने बच्चों को पढ़ाने का, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल ही नहीं जाते. What is the 3R principle? Why is it important? अभी आपने पढ़ा था 3R principle, जिसमें 3 वर्ड्स हैं जो कि R से ही स्टार्ट होते थे. तो हमने कहा था ये एक रूल है, ये एक प्रिंसिपल है, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल. तो ये है क्या? The 3R principle is reduce, reuse, recycle. It is important for keeping the environment clean and healthy. It also reduces wastage of valuable resources. देखें, अगर हम जिन चीज़ों को वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, अगर उनको हम अच्छी से यूज़ में ले आएँ और उससे कोई यूज़फुल चीज़ बना लें, तो एक तो गार्बेज कम होगा, दूसरा ये है हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको वेस्ट भी नहीं करेंगे. अब आपका जो बुक का वर्क पेज है देखिएगा ज़रा. कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्ट फाइल अबाउट द सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान. जैसे आपने प्रोविंशियल कैपिटल्स बताने. पाकिस्तान का जो कैपिटल सिटी है वो इस्लामाबाद है. यहाँ पर सिंध का कराची,
बलूचिस्तान का कोयटा, पंजाब का लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर। ये जो है ना, ये इनके कैपिटल सिटीज़ हैं। उसके बाद में अ सिटी फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड, सियालकोट में स्पोर्ट्स ज़्यादा बनती हैं, और सियालकोट पंजाब का जो है उसमें जो है स्पोर्ट्स गुड्स ज़्यादा बनती हैं। अ सिटी इन पंजाब फेमस फॉर इंडस्ट्री, फैसलाबाद में बताया था, वहाँ पे टेक्सटाइल मिल्स, कपड़े की हैं ज़्यादा। द लार्जेस्ट सिटी है कराची, सिंध। एन अदर सिटी इन द पंजाब फेमस फॉर इट्स श्राइन्स, जहाँ पे मज़ार हैं बुज़ुर्गों के, मुल्तान। द पोर्ट सिटी कराची, कराची में पोर्ट है। वुड यू नो अबाउट पोर्ट? पोर्ट इज़ द प्लेस, वहाँ पे शिप्स जो हैं वो आते हैं, लोडिंग और अनलोडिंग होती है वहाँ पे। गिलगित बल्तिस्तान मेन सिटी वो है जी गिलगित। ये तो ए पार्ट था। अब आप करेंगे बी पार्ट, और बी पार्ट में कैपिटल सिटीज़ आपको दिए गए। आपने जो है ईच कंट्री हैज़ अ कैपिटल सिटी, मैच द फॉलोइंग कैपिटल्स विद देयर कंट्रीज, यूज एन एटलस इफ़ नीडेड। व्हाट इज़ एन एटलस? एटलस इज़ अ बुक ऑफ मैप्स, ऐसी बुक जिसमें मैप्स होते हैं उसे एटलस कहा जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम मैच भी कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट भी लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट है लंदन, लंदन का जो कैपिटल है वो है जी, कैपिटल सिटी है लंदन, और किस कंट्री में? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। न्यू दिल्ली किसका कैपिटल है? इंडिया का। काबुल कैपिटल है अफ़गानिस्तान का। वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कैपिटल है। और आपको यहाँ पर मे बी कंप्लीट ना हो, बट आई विल टेल यू। यहाँ आप देख सकते हैं, आई विल टेल यू, आपके बुक का पेज नंबर 73 है, उसमें कोलंबो ये श्रीलंका से लिंक्ड है, टोक्यो जापान से, तेहरान ईरान से, और उसके अलावा यहाँ पे आ रहा है पेरिस, पेरिस फ्रांस से लिंक्ड है, रियाद सऊदी अरेबिया, और कायरो जो है इजिप्ट से। तो ये हमने कैपिटल सिटी को कंट्री से मिलाना है, मैच करना है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप आ जाएंगे MCQs भी हैं यहाँ पे जो आपने करने हैं, और MCQs के अंदर हमारे पास हमने बेस्ट आंसर को चूज़ करना होता है, यू नो वेयर। बॉटम में आपको आंसर की भी दी होती है, बट खुद पहले करने की कोशिश करें और बाद में आप करेंगे। जी, इसमें आपके पास आ रहा है thousands of years ago people used to live in, ये आएगा जी settlements, D part. In some places a rich and powerful person became, C part होगा king. उसके बाद में आएगा farmers and traders took their goods and produced to markets and bazaars, B part. Thousands of years ago dash was a busy city. यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 में A part, और इसके बाद 5 में पाकिस्तान कैपिटल सिटी इज़ इस्लामाबाद, पंजाब कैपिटल सिटी इज़ लाहौर, ए पार्ट। खैबर पख्तूनख्वा मेन सिटी इज़, KPK का मेन सिटी जो है वो D पार्ट है, पेशावर। बलूचिस्तान कैपिटल सिटी इज़, बलूचिस्तान का कैपिटल सिटी है पेशावर, और उसके बाद में आ जाएगा सिंध कैपिटल सिटी इज़, सिंध का जो कैपिटल सिटी है वो है कराची। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ ओवर 207 मिलियन, C पार्ट। अ blacksmith वर्क्स विथ मेटल, B पार्ट। अ कारपेंटर वर्क्स विथ, कारपेंटर वुड वर्कर होता है, वुड से काम करता है, D पार्ट होगा। आप बॉटम में इसके जो है आंसर की देखेंगे तो वो भी आपको मिलेगी, बट ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ। और जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वी विल डू नेक्स्ट।